जयमाई के साथियों, पितृपक्ष में किया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा कार्य है वह है पितृ पूजा, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है तर्पण। आइए जानते हैं तर्पण क्या होता है। तर्पण शब्द जो है तृप्तिवाचक है, अर्थात जब कोई व्यक्ति भरी गर्मी में दोपहरी में उसको अच्छा सा पानी आप दे देते हैं पीने के लिए, तो वो कहता है अरे मैं तो तृप्त हो गया। तो तृप्ति शब्द से, तर्पण शब्द से तृप्ति शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, साधारण जन को ये समझना चाहिए। तो अपने पूर्वजों को जब आप जल देते हैं अपनी अंजलि से, तो वह ग्रहण करते हैं, अन्यथा उनको स्वयं से जल पीने की छूट नहीं होती है शास्त्र विधान के अनुसार। इन 15 दिनों में सभी लोगों ने तर्पण किया होगा, और जो लोग शेष रह गए होंगे वो रविवार अमावस्या तिथि में अर्थात 21 सितंबर को वो तर्पण अवश्य करें, या जिन्होंने कर भी लिया है वह भी अमावस्या तिथि में अवश्य करना चाहिए उन्हें। अमावस्या में तिथि में किया गया तर्पण बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाता है। और तर्पण के अंदर देव तर्पण, ऋषि तर्पण और फिर पितृ तर्पण। अगर आप पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं, आपके जानकारी का अभाव है या आपके पास सुयोग्य ब्राह्मण का अभाव है, तो आप अपने घर पर भी एक छोटा सा कोई परात वगैरह लेकर के उसमें जौ तिल चावल डाल के, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और कुशा के माध्यम से आप ज़्यादा नहीं तो अपने जो आपके पूर्वज हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, नानी हैं, नाना जी इत्यादि के लिए उनका स्मरण करके, उनको याद करके आप तर्पण कर सकते हैं। तो उनको याद करेंगे और अंजलि भर के जल गिराएंगे और ऐसा भाव रखेंगे कि वो ग्रहण कर रहे हैं। ये तो रही बात साधारण, लेकिन सनातन धर्म की विशेषता क्या है कि सनातन धर्म की विशेषता है कि आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यंत पितरः सर्वे मातृ माता महादयः। अर्थात सनातन पद्धति कहती है कि ब्रह्मा जी से शुरुआत करके और संसार के छोटे से छोटा कीट पतंग भी है, उसके निमित्त भी आप जल देते हैं। जब आप सविधि गंगा के तट पर उच्च कोटि के ब्राह्मण से जब आप तर्पण करा रहे होते हैं, तो अभी जो मैंने श्लोक बोला आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, बोधस्तृप्यताम, अंगिरस्तृप्यताम, अर्थात सारे ऋषि, सारे देवता, और उसके पश्चात आपका जो स्वयं का वंश व्यवस्था है, माता, पिता, दादी, परदादी, सरदादी, दादा, परदादा, सरदादा, इनके लिए आप जो है तर्पण करते हैं। और यहाँ तक व्यवस्था है कि जो आप अपने यहाँ, आपके यहाँ कुछ नौकर चाकर रहते हैं, कई बार उन नौकरों का, उन सेवकों का आपसे काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है, और उनका भी आपसे हो जाता है, आपका भी उनसे हो जाता है। कई बार सेवा करते करते वो आपके यहाँ ही अपना देह त्याग कर देते हैं। तो शास्त्रों की व्यवस्था यहाँ तक है कि आप उनके लिए भी तर्पण करते हैं, और वह व्यवस्था आती है तो एक अंजलि भर के जल आप अपने वामांग की तरफ किनारे पर या पृथ्वी पर छोड़ते हैं। वह जल इसलिए छोड़ा जाता है कि जो आपके सेवक रहे हैं, जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, बहुत लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि आपसे कौन कौन अपेक्षा रख रहा है। तो जो निरपेक्ष लोग हैं उनके लिए भी आप तर्पण कर सकते हैं।